बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स की बात की थी, ये हमारे पास फॉर्म के कुछ कंटेंट्स मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिख के दिए थे। हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्ट बॉक्सेस की, कि सिलेक्ट बॉक्सेस क्या हैं और किस तरीके से HTML के फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट बॉक्स होता क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये फॉर्म है, ये देखें। ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक ये लिस्ट आ गई है कंट्रीज़। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपके सामने एक लिस्ट आ गई, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू हम सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट और ऑप्शन, ये दो टैग यूज़ करके हम ये क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि देखें, ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यही ऑप्शन हम रेडियो बटन यूज़ करते हुए भी हम बना सकते थे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यहाँ पे ये मेल, फीमेल और अदर के लिए मैंने रेडियो बटन यूज़ किए थे। लेकिन यहाँ पे इसका हमें एडवांटेज, सिलेक्ट बॉक्स का एडवांटेज क्या हो जाता है, ये देखें आपके सामने ये 12 महीने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर इसको हम रेडियो बटन के फॉर्म में लिखेंगे, सिलेक्ट तो एक ही करना होता है, अगर रेडियो बटन के फॉर्म में लिखेंगे तो स्पेस भी ज़्यादा वो लेगा और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हम सिलेक्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं ताकि स्पेस भी कम यूज़ हो और देखने में भी वो अच्छा लगे। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स के ज़रिए क्रिएट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम इसको क्रिएट करना सीखेंगे। तो अभी तक ये आपके सामने फॉर्म है, जितना कुछ हम इसमें कर चुके हैं। यहाँ पे हेडिंग में दोबारा से एक राइट कर देता हूँ। सिलेक्ट बॉक्सेस, यहाँ से हम सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो व्यूअर, सिलेक्ट बॉक्स या जो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो क्रिएट करने के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं सिलेक्ट के नाम से। ठीक है, सिलेक्ट का एक टैग यूज़ करेंगे और इस टैग के अंदर हम ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे। जितने भी हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम ऑप्शंस लाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ऑप्शन का टैग यूज़ करता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं ऑप्शंस में यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट मंथ और सेकंड ऑप्शन में लिखता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। मज़ीद बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। इसको हम यहाँ पे जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक सिलेक्ट का यहाँ पे एक टैग यूज़ किया है और उस सिलेक्ट के टैग में हमने ये ऑप्शन का टैग 5 टाइम यूज़ किया है। अब इसको सेव करके
हम जैसे ही वेब ब्राउज़र में यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लें। रिफ़्रेश करें, ये देखें आपके सामने ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में यहाँ पे बन गया। सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे दिया था, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट मंथ। तो ये आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट मंथ आ रहा है। ये ड्रॉप, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखें एक मेन्यू यहाँ से निकल आया है। वो ऊपर की तरफ इसलिए है कि नीचे ये आपके बटन हैं, इस वजह से वो आपको ऊपर की तरफ वो शो कर रहा है। तो यहाँ से हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। मार्च फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये मेन्यू होता है। इसको मैं नीचे करके आपको दिखा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। मैं इसको कमेंट्स कर लेते हैं। सेव करें, रिफ्रेश करें, वो नीचे से यहाँ से इसको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये BR का टैग यूज़ करके नीचे स्पेस मज़ीद बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये देखें। अगर तो नीचे इसके कोई चीज़ नहीं है और मज़ीद स्पेस भी है तो ये बेसिकली होता है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। नीचे बटन की वजह से आपको ऊपर नज़र आ रहा था, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इस फॉर्म में बेसिकली होता है। यहाँ से अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं कोई भी चीज़ जो हमने सेलेक्ट करनी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसको सबमिट करवा देते हैं। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट कुछ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक कंप्लीट ग्रुप की फॉर्म में ये एलिमेंट यूज़ किया जाता है सिलेक्ट का। इसके अंदर ऑप्शंस मज़ीद आ जाते हैं। जब हम इसके ऊपर स्क्रिप्ट PHP का राइट करेंगे तो सर्वर यहाँ से वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ से हम इसको कोई नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करके यहाँ पे नेम दे देते हैं मंथ का। तो ये वाला जो नेम है ये यूज़ होगा सर्वर में डाटा की सबमिशन के लिए। वो बाई नेम यहाँ से वैल्यू इनकी ले लेगा। यहाँ पे हम अब इनको यूनिक करने के लिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ, इसको एम्प्टी रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही आपको नज़र आएगा। वैल्यू जनवरी, वैल्यू फेब, इसी तरीके से वैल्यू मार्च और ये वैल्यू। ये इस तरीके से हम यहाँ पे इनको वैल्यूज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करके इनको यूनिक कर देंगे। और नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे नेम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। यहाँ से हम ऑप्शन मज़ीद सिलेक्शन इनकी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल
हम यहाँ पे साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा एडवांस जब इसकी हम वर्किंग करेंगे। ये मैं सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगा इंशाल्लाह। आम तौर पे अगर आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको जो सेलेक्ट बॉक्स नज़र आएगा वो यहाँ तक होता है कंप्लीट, कि आपको बॉक्स बनाना दिखा दिया गया है, यहाँ से ये मेन्यू आ जाएगा, यहाँ से सिलेक्शन कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसकी कुछ एडवांस लेवल की वर्किंग आपको मज़ीद दिखाऊंगा। सेलेक्ट बॉक्स में मज़ीद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेलेक्ट बॉक्स को और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक वैल्यू नहीं, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी सिलेक्ट बॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक चेक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस, ये नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हम इसकी एडवांस वर्किंग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मज़ीद मैं इन लेक्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। और ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपका ही फ़ायदा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह। जो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लेक्चर से हम कंटिन्यूसली HTML फॉर्म की बात कर रहे हैं, और अभी तक हमने HTML फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स देखे हैं। उनमें टेक्स्ट इनपुट फील्ड, सिंगल लाइन, पासवर्ड, मल्टी लाइन, बटन, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, सेलेक्ट बॉक्सेस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और इसके दो मज़ीद ऑप्शन हैं। उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं कुछ मज़ीद आपको सेलेक्ट बॉक्सेस के कुछ एट्रीब्यूट्स मज़ीद आपको बताऊंगा कि सेलेक्ट बॉक्सेस में मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जा सकते हैं। आम तौर पे जब हम सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास है सेलेक्ट बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, आम तौर पे हम सिंपल इसी तरीके से सिलेक्ट ऑप्शन के टैग यूज़ करके हम सेलेक्ट बॉक्स एक बना लेते हैं। इसमें मज़ीद एट्रीब्यूट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। उनका मकसद क्या है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, वो करते क्या हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम ये कुछ चीज़ें देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस कर लूँ। मंथ की जगह मैं यहाँ पे डे लिख लेता हूँ और यहाँ पे हम 7 डेज लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसको कॉपी कर लें। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 डेज कर लिए। नेम यहाँ पे चेंज कर लें। मंथ भी रहने दिया जा सकता था, कोई मसला नहीं था। वो 7 डेज़ है इसलिए वो मैंने ये यूज़ कर लिए। अदरवाइज़ आप मंथ्स यूज़ कर लें, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें। ये आपके पास यहाँ पे 7 मंथ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्ट
में सिलेक्ट बॉक्सेस में एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है साइज़ का। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 4। ये क्या करेगा, अभी देखें सिलेक्ट बॉक्स आपके सामने ऐसे है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लें। इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ दोबारा, आप देखें ज़रा क्या हुआ है। ये हमारे पास सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है। ये ऐसे ही क्लिक करेंगे, एक वहाँ से मेन्यू यहाँ से निकल आएगा और हम यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ साइज़ इज़ इक्वल टू 4। अब देखिए हमारे पास लिस्ट तो 7 है और ज़्यादा लंबी लिस्ट हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इस लिस्ट के जो 4 ऑप्शन हैं वो यूज़र को यहाँ पे दिखाई देने चाहिए। जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 ऑप्शन यूज़र के सामने शो हो रहे हैं और बाकी देखने के लिए हम ये स्क्रॉल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइज़ का एट्रीब्यूट हम बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ कर, ठीक है। तो ये केस आम तौर पर बहुत कम यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। आपको बताने का मकसद था कि आपको सिलेक्ट बॉक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके इल्म में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करके हम हमारे सामने पूरी लिस्ट में से 4 जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपके सामने इस तरीके से हर टाइम वो विजिबल होंगे किसी भी यूज़र को। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और एट्रीब्यूट की, यहाँ पे बात करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आम तौर पर आप कोई भी सिलेक्ट बॉक्स देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आम तौर पे आप कोई भी सिलेक्ट बॉक्स देख लें किसी भी साइट पे, वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे इस पे क्लिक करके कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम सिलेक्ट बॉक्स में से भी मोर देन 1 आइटम्स, मोर देन 1 ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे, मल्टीपल इज इक्वल टू, सॉरी ये उधर चला गया, मल्टीपल। इसको सेव करें, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें रिफ़्रेश करने पे वो आपको, मैंने साइज़ नहीं दिया लेकिन वो आपको इस फॉर्म में शो करवा रहा है। हम यहाँ पे साइज़ का एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं। साइज़ इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 7 कर देता हूँ। ये 7 के 7 आपको यहाँ पे ये 7 ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे, अब ये सिलेक्ट बॉक्स है। आम तौर पर सिलेक्ट बॉक्स में हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, दो की सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो ये हमें ऑप्शन दे देगा। क्या ऑप्शन देगा, इसको रिमूव कर दें। मल्टीपल का ऑप्शन हमें ये चॉइस देगा कि आप बाय प्रेसिंग कंट्रोल की प्रेस करें और आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वो ऊपर वाले सिलेक्ट हैं, नीचे वाला सिलेक्ट है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ ही डेटाबेस में जाएंगी। तो इस तरीके से सिलेक्ट बॉक्स में हम साइज़ के एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा सिलेक्ट बॉक्स में हम मल्टीपल के एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ नई चीज़ें हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद सिलेक्ट बॉक्स के बारे में मज़ीद आपको चीज़ें बताऊंगा। एक दो चीज़ें और इसमें हैं वो मज़ीद यूज़ की जा सकती हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर कहीं पे बताई नहीं जाती। अगर आप सर्च आउट करें तो
इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँ ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक दो चीज़ें देखेंगे कि सिलेक्ट में किस तरीके से हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं मुख्तलिफ आइटम्स के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में ख़ुसूसी याद रखिएगा और यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।